अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के ऊपर। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके बड़े परेशान होते हैं जी, हम कौन सी एजेंसी को ज्वाइन करें। इसी तरह एजेंसीज जो हैं वो परेशान हैं कि हम किस तरह के रिसोर्सेज को हायर करें। एक मार्केट के अंदर बड़ा कॉमन सा इस वक्त जो है ड्रामा मौजूद है जी, हायरिंग फायरिंग वाला मॉडल जो है ये बेस्ट है। देखिए, मैं इस मॉडल से स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। आप जब किसी बच्चे को हायर कर रहे हैं तो बच्चा बड़ी उम्मीदें लेके आता है। आपको इस चीज़ का कतई अंदाज़ा नहीं है कि वो पता नहीं पिछली जो अपनी कंपनी को छोड़ के आ रहा है वहाँ पे वो किस वजह से छोड़ के आ रहा है, आगे वो क्या उम्मीदें लेके आपके पास आ रहा है। आप सिर्फ इस शुगल के अंदर जी हायर फायर करते रहो, एक अच्छा रिसोर्स मिल जाएगा। तो आप इस प्रैक्टिस के अंदर अच्छे रिसोर्सेज भी समटाइम खो देते हैं, क्योंकि देखिए एक रिसोर्स है वो जब एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में आता है तो ये बड़ा एक कॉमन सा है कि उसको 2 से 3 महीने का टाइम दरकार होता है। आप बड़ा 30 मार्फान रिसोर्स भी अगर मार्केट से हायर करते हैं तो उसको भी आपके इन्वायरमेंट के अंदर डेवलप होने के लिए कुछ टाइम दरकार है। डेफिनेटली वो थोड़ा सा अपने आप को सेट करेगा, आपके एसओपीज को समझेगा, आपका जो काम करने का तरीका है, आपकी हायरार्की जो है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको समझने में थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। तो उसी टाइम के दौरान आप वो अपने हायरिंग फायरिंग वाले शुगल के अंदर उस बच्चे को फायर कर देते हैं। तो उससे उसके ऊपर और उस बच्चे की फैमिली के ऊपर जो इमीडिएट इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का अंदाज़ा शायद ये एजेंसीज नहीं लगाती। तो इसलिए मैं इस मॉडल को स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। आपको एक रिसोर्स को प्रॉपरली 3 से 4 महीने का टाइम देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने इंटरव्यू प्रोसेस को इतना स्ट्रांग कीजिए, 2 कीजिए, 3 इंटरव्यू कर लीजिए, 4 इंटरव्यू कर लीजिए, लेकिन उस इंटरव्यू के दौरान आप अपनी जो स्क्रूटनी है उसको इतना बेहतर करें कि आपको ये नौबत ही ना आए कि 3-4 महीने के बाद बार बार आपको जो है रिसोर्स को फायर करना पड़े और नया रिसोर्स हायर करना पड़े। देखें, हायरिंग एंड फायरिंग दोनों के ऊपर आपके एचआर के रिसोर्स की अच्छी खासी कॉस्ट आती है, टाइम कंज्यूम होता है, एक पूरा प्रोसेस है नई हायरिंग का। इवन जो बच्चा हायर हो जाता है फिर उसको एक ट्रेनिंग आपने हफ्ते 10 दिन की देनी होती है। तो एक पूरा ये इसकी कॉस्ट है। इस कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि रात दिन बस इस शुगल में लगे रहें जी, बच्चों को रखते जाओ निकालते जाओ। तो इससे बेहतर है कि आप अपना एंट्री पॉइंट जो है उसको थोड़ा सा जरा स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि आपकी एग्जिट पॉइंट के ऊपर आपको प्रॉब्लम ना आए। एक चीज मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय रिटेंशन के हवाले से। जब आप एज ए एजेंसी या एज ए ऑर्गेनाइजेशन जब तक आप अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को एक फैमिली का दर्जा नहीं देंगे तो आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। इसका मतलब क्या है फैमिली का दर्जा देने की? इसका मतलब ये है कि आपने अपने एम्प्लॉयज को एक रोड मैप देना है। आज अगर आपके पास एक बच्चा ज्वाइन करता है तो आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या रोड मैप दे रहे हैं जी। आज आपने ज्वाइन किया, 3 महीने बाद आपका ये रोड मैप है, अगले 6 महीने में ये रोड मैप है, अगला 1 साल ये है, उसके बाद 5 साल में आपके पास ये ग्रोथ के चांसेस है। जब तक आप ग्रोथ का लैडर अपने एम्प्लॉयज को नहीं दिखाएंगे और अपने एम्प्लॉयज का, देखिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों का कुछ ना कुछ लाइफ में विजन होता है, कुछ गोल होता है। जब तक ये गोल आपस में सिंक नहीं करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी दोनों की आपस में, उस वक्त तक ग्रोथ नहीं होगी आपके एम्प्लॉयज की। तो ऑलवेज ट्राई कि अपने एम्प्लॉयज के जो गोल हैं लाइफ के उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उनके साथ मिल के उन गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करें, ताकि आपके एम्प्लॉय को पता हो कि भाई 4 साल बाद, 5 साल बाद आपकी इस कंपनी में क्या पोजीशन हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनके साथ मिलके उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करें। जब आप अपने एम्प्लॉयज को ये सारी चीजें देते हैं तो एक बाशऊर एम्प्लॉय जो है वो कभी भी इतनी क्विकली एग्जिट नहीं लेता ऑर्गेनाइजेशन में से, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके साथ है या किसी और कंपनी के साथ काम कर रहा है, उसको तो करियर में ग्रोथ चाहिए। तो वही ग्रोथ का रोड मैप अगर आप उसको दे देंगे और वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा और वो बच्चा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, कभी भी कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं एम्प्लॉयज की तरफ। एम्प्लॉयज के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस वक्त जो नज़र आ रही हैं, जो मैं खुद भी एजेंसी में मैं भी फेस करता हूँ, जो मार्केट में जितने दोस्तों से मुलाकात होती है वो भी ये बड़ा कॉमन एक चीज़ फेस कर रहे हैं कि बच्चे के पास ये तो उसको पता है कि उसको ई कॉमर्स के अंदर अमेजोन की एजेंसी में काम करना है, लेकिन उसके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। जब मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, हाँ जी आपके पास आपका ईयरली, हाफ ईयरली, आपका 3 साल का, आपका 5 साल का कोई गोल लिखा हुआ है, 99% बच्चे जो है उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ें, क्या बात कर रहा हूँ।
उनके पास किसी किस्म की कोई इसके ऊपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उन्होंने अपने रोड मैप ही डिफाइन नहीं किया हुआ, तो बच्चा जो है वो शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी बच्चा माजरत के साथ इस वक्त सिर्फ क्विक गेन को देख रहा है, उसको नहीं पता कि भाई 5 साल के बाद उसका करियर क्या है क्या नहीं है। आज देखिए मुझे 16 साल हो गए अपने करियर के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने एक ही डोमेन पकड़ी, आईटी की डोमेन है। आईटी के डोमेन के अंदर भी सिर्फ 2 चीजें ही मैंने पकड़ी, सॉफ्टवेयर को पकड़ा और ई कॉमर्स को पकड़ा। तो मैं किसी के आगे भी जाके जब अपनी सीवी रखूंगा वो देखेगा भाई 16 साल का बंदे का एक्सपीरियंस है और सिर्फ एक ही डोमेन से एक्सपीरियंस है, तो मुझे जो वेटेज मिलेगी या जो ऑर्गेनाइजेशन मेरा ना वो सीवी को देख रही है तो एटलीस्ट वो मुझे इंटरव्यू के लिए जरूर कंसिडर करेगी। लेकिन बच्चों का क्या है, 5 साल का करियर है, 5 साल में 10 जगहों पे जॉब की हुई है और 10 की 10 डिफरेंट डोमेन्स हैं। इस चीज से बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं और आप चाहे अपने बिजनेस में भी जाए, देखिए मैं अभी अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इस वक्त जॉब तो नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा 2006 से 2008 का टेलीनॉर का टेन्योर था, उस टेन्योर में मैंने जो चीजें सीखी उसने मेरे दुबई के करियर में हेल्प की। जो चीजें मैंने दुबई के अपने करियर में सीखी वो चीजें मेरी यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी अपनी कंपनी चलाने में मेरी हेल्प कर रही है। तो ये बेसिकली एक चेन बनती है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला चक्कर जो है, इसके अंदर किसी किस्म की आपकी ग्रोथ नहीं है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको कुछ 4 पैसे इसमें मिल भी जाएंगे, लेकिन आपकी करियर की कोई ग्रोथ ही नहीं है। जब तक आपके करियर का कोई लेडर नहीं बनेगा उस वक्त तक भूल जाइए कि आपको एक स्टेबिलिटी मिल पाएगी। और इस वक्त माजरत के साथ पूरा पाकिस्तान इसी दौड़ में लगा हुआ है। हर बच्चे को शॉर्टकट चाहिए, हर बच्चे को रातों रात अमीर बनना है। ये रातों रात अमीर बनने के चक्कर में बच्चे अपने करियर की तरफ देखते ही नहीं है। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम एटीट्यूड का इशू। इतना ज्यादा कॉमन इशू है एटीट्यूड का कि बच्चा आता है उसको तमीज ही नहीं है इस बात की कि भाई वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहा है या एक कंपनी के सीईओ को इंटरव्यू देने जा रहा है या वो किसी मैनेजर को इंटरव्यू देने जा रहा है। बच्चे को इस चीज का आइडिया ही नहीं है, बेसिक एथिक्स की कमी है। जब वो जॉब पे आ जाता है उसकी जो ऑफिस की टाइमिंग है एडहेर ही नहीं कर रहा, उसको मर्जी से 9 बजे का टाइम है वो कभी 8 बजे आ रहा है, कभी 10 बजे आ रहा है, पूछें किधर है जी सर वो लेट हो गया। तो ये रेगुलर प्रैक्टिसेस जो है, ये बैड प्रैक्टिसेस स्पेशली, ये आपके करियर को किल करती हैं। अभी इसका रियलाइजेशन बिलीव मी आपको नहीं होगी, इसकी रियलाइजेशन आपको होगी 5 साल 10 साल के बाद, जब आप अपनी सीवी पे लिखना शुरू करेंगे ना क्या है वह 5 years करियर इन वन पर्टिकुलर डोमेन। वो जो प्राउड मूवमेंट होगी वो आपको ये जंप मारने से या आपको लेट होने से, ये बैड एथिक्स से ये नहीं मिलेगा आपको। जैसे ही आप किसी की टेबल पे जाकर अपनी सीवी रखते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपका दरवाजे से अंदर एंटर होना जो है वो तकरीबन आपका आधा इंटरव्यू वहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो बच्चों को इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, अपने बिहेवियर के ऊपर काम करना चाहिए। उसके अलावा जो है, जो आपके कंपनीज के एसओपीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। जो आपके केपीआईज आपको दिए गए उन केपीआईज को पूरी कोशिश करें उनके ऊपर पूरा उतरने की। ये सारी वो चीजें हैं जो आपको एक अच्छा, काबिल, मेहनती और एक बड़ा रिसोर्स बनाएंगी। अक्सर ये बात चलती है ना, ग्रुप के अंदर पूछ रहे होते हैं जी $300 ले रहा है एक बच्चा, $150 ले रहा है, दूसरे से मिलते हो कहते हैं जी मैं तो $1200 ले रहा हूं। अब वो 1200 वाले के सर पे कोई सींग नहीं लगे हुए, ही इज जस्ट लाइक यू। द ओनली डिफरेंस इज कि उसने अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, उसके पास नॉलेज की ऑथेंटिसिटी मौजूद है, उसने काम किया हुआ है, वो जिस तरह बात करता है उसका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव है, वो जिस तरह से डिलीवरी टाइमलाइन को एडहेर करता है वो बड़ा वैल्यूएबल है। तो ये फर्क है उसके अंदर, काम आपको भी आता है उसको भी आता है। तो ये बेसिक चीजों का फर्क है जिनको दूर करना मेरा ख्याल है हर रिसोर्स को चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करे, ताकि आप एक पावरफुल वैल्यूएबल रिसोर्स बने। लोग आपको ढूंढे मार्केट में, ना कि आप लोगों को ढूंढते फिरे। तो आई होप कि ये चंद पॉइंट्स जो हैं ये दोनों की हेल्प करेंगे, एम्प्लॉय की भी और एम्प्लॉयर की भी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।